as you know, 3D एनिमेटेड मूवीज या वीडियोस आजकल कितनी ज्यादा ट्रेंडिंग में है एंड आई एम श्योर वो आपकी भी फेवरेट होंगी। बट उसमें एक इशू ये आता है कि कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहते। आई मीन कि उसमें हर सीन के अंदर कैरेक्टर का पेस चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वीडियो के अंदर एंगेजमेंट या वो मजा नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को वही कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स क्रिएट करना सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसमें मैं आज आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि आप एक कैरेक्टर को किस तरह से डिफरेंट पोजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट सीन्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और फिर एट द एंड उन्हीं इमेजेस को यूज करते हुए एक 3D एनिमेटेड वीडियो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, जस्ट लाइक दिस वन। This is Evie and she's obsessed with storybooks, so much so that she even reads it before sleeping. One day she was skydiving and accidentally landed on a strange forest. On her way she saw a sad lion locked in a cage. So she freed the lion from the cage and lion became his best friend. ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर सिर्फ एआई एनिमेटेड मूवीज के लिए ही नहीं बल्कि आजकल फेसलेस चैनल्स के लिए भी एज एन एआई इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। So guys, get your seatbelts ready because today we are gonna learn how to create a consistent character for your 3D animated movie and as well as your faceless channel. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. This is me Varda Fahim here and you're watching Freelancing with Varda. तो इस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम फिर वही कैनवा प्रो का यूज करने वाले हैं जिसका फ्री अकाउंट मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्रिएट करना सिखाया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपना कैनवा प्रो का फ्री अकाउंट हासिल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और अपना लाइफ टाइम कैनवा प्रो का अकाउंट क्रिएट कीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री। एंड गाइस, इन कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए आज मोबाइल के थ्रू क्रिएट करना सिखाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इन। तो गाइस, एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैनवा प्रो के अंदर आ जाना है एंड देन हमें यहाँ पे मैजिक स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो मैजिक स्टूडियो पे आने के बाद आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि आपको कैनवा प्रो के अंदर अवेलेबल होते हैं, बट हमें जो टूल चाहिए वो है ये वाला, विच इज टेक्स्ट टू इमेज। तो इसे हमें क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे ट्राई इट आउट को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो मैं आपको इसका डिटेल में गो थ्रू करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं बाय राइटिंग अ प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हमें इमेजेस का चाहिए तो हम इमेजेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज आ जाती है आपका स्टाइल, कि किस तरह के स्टाइल चाह रहे हैं आप। यहाँ पे मैं अगर सीओल को क्लिक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको काफी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, डिजिटल, एनिमे, फोकस, ये सारे आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे। इनमें से आप यूज कर सकते हैं अपने पिक्चर्स के लिए, इमेजेस के लिए। बट यहाँ पे मैं अभी कोई भी स्टाइल यूज नहीं करने वाली हूँ, तो यहाँ पे हम इसको नन ही रहने देंगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक्सपेक्ट रेशियो, जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट या स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे मैं लैंडस्केप को सिलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज हम यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट को राइट करना है। तो एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए आपके प्रॉम्प्ट के अंदर उसमें मैक्सिमम डिटेल्स होनी चाहिए जो भी आप कैरेक्टर के अंदर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने अपना प्रॉम्प्ट जो राइट किया है उसमें मैंने अपने कैरेक्टर को एक नाम भी दिया है जिसका मैंने नाम रखा है ईवी। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी चीजें, मेन चीजें लिख दी है जो कि मुझे अपने कैरेक्टर के अंदर चाहिए। तो ये सब आपको लिखने के बाद कि उसका रेड हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर है, तो यहाँ पर मैंने वो सब कुछ मेंशन कर दिया है कि मेरे कैरेक्टर को रेड हेयर रखना है। और एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे हमेशा मेंशन करना है कि आपकी जो इमेज है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3D पिक्चर एनिमेशन को लिखा है बिकॉज मुझे एक कार्टूनिश इमेज चाहिए। अगर आप एक एआई इन्फ्लुएंसर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसी की जगह रियलिस्टिक इमेज लिखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे प्रॉम्प्ट के बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर देखें तो आपको एक यहाँ पे सीड नंबर मेंशन होगा। तो सीड कोड क्या होता है? सीड कोड बेसिकली वो मेन 6 डिजिट का कोड है जो कि आप अपनी हर इमेज के अंदर यूज करेंगे, जिससे कि आपका कैरेक्टर और उसका जो फेस है वो हर इमेज के अंदर सेम आता है।
अब ये 6 डिजिट कोड कोई सा भी हो सकता है, मैंने भी रैंडमली 1 2 3 4 5 6 डाल दिया है और यही कोड सीड कोड जो है ये मैं हर अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर, हर इमेज की प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करूंगी ऑन द टॉप। इससे ही मेरे जो हर इमेज की जो गर्ल है, जो भी कैरेक्टर है मेरा, उसका फेस सेम आएगा। तो यहाँ पे सीड कोड को एंटर करने के बाद मैंने बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो मुझे लिखनी थी उसकी कैरेक्टर की, किस तरह की वो दिखती है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एंड कॉमा डाल के ये जो आपको लाइन दिख रही है स्काई डाइविंग इन द स्काई, ये हमारा बेसिकली उसकी पोजीशन हो गई या उसका बैकग्राउंड हो गया, वो कर क्या रही है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एंड एट द एंड मैंने यहाँ पे कॉमेंट आके मेंशन किया है कि मुझे एक 3D पिक्चर एनिमेशन चाहिए जो कि मेरा स्टाइल है। एंड अगर आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये प्लेस कर दूंगी, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच कीजिए, इसमें मैंने प्रॉम्प्ट लिखना बहुत डिटेल में समझाया है। ये सब मेंशन करने के बाद अब हमें यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी इमेजेस जनरेट हो गई है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे कैनवस के ऊपर इसको प्लेस कर देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने अपनी सारी जो भी 4 मुझे पिक्चर्स मिली थी उन सबकी मैंने यहाँ पे कंपाइल कर ली है, ताकि मैं आपको जो नेक्स्ट मैं इमेजेस जनरेट कर रही हूँ उससे यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट इमेज आ गई जिसमें हमने हमारे कैरेक्टर का फेस अच्छे से डिफाइन किया है। अब हमें यहाँ पे हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस करनी है। सो कीप इन माइंड, प्रॉम्प्ट के अंदर हमें सिर्फ इस जगह पे चेंजेस करनी है कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्काई डाइविंग इन द स्काई, हमें इसी की जगह कुछ और लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रॉम्प्ट के अंदर रीडिंग अ बुक। तो अब इसको दोबारा से जनरेट कर देते हैं। तो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी इमेजेस जनरेट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सिमिलर ये इमेजेस लग रही है। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं ऐड पेज के ऊपर क्लिक करूंगी एंड देन मैं आपकी फर्स्ट इमेज को क्लिक कर दूंगी, तो यहाँ पे हमारे पास कैनवस के अंदर आ जाएगी। एंड इस इमेज को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसकी सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो इसमें मैं यहाँ पे सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इमेज और हमारी ये फर्स्ट इमेज कितनी ज्यादा सिमिलर है। ये जो हमारा कैरेक्टर चल रहा है बिल्कुल कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो चारों ही इमेजेस है वो चारों हमारी फर्स्ट 4 इमेजेस से बहुत ही ज्यादा मैच कर रही हैं। और अगर मैं इसी रीडिंग अ बुक की जगह कुछ और लिखना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस करती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने और चेंजेस कर दिए हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे न्यू इमेज जनरेट करने के लिए लिखा है लेइंग ऑन अ कोजी बेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। मैं यहाँ पे आपको ऐड पेज करके दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर का फेस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, उसके सारे फेसेस के स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ अभी तक बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर हमारी नेक्स्ट इमेज को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर और चेंजेस कर दिए और यहाँ पे मैंने लिख दिया है वॉकिंग इन अ जंगल। एंड मैं आपको दोबारा से बता दूं, मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ इसी एरिया में चेंजेस किए जहाँ पे मैंने आपको बताया था। सिर्फ इस एरिया के अंदर जो है मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ अपने प्रॉम्प्ट की। बाकी सारा का सारा मेरे जो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन वगैरह स्टाइल्स हैं वो सारे मैं एज इट इज ऐसे ही रहने दे रही हूँ। तो ये करने के बाद मैं दोबारा से जनरेट के बटन पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों ही इमेजेस बहुत प्यारी आई है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे जितने भी फेसेस हैं हमारे अभी तक जो भी चलते आ रहे हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट सेम फेसेस हैं। एंड आप यहाँ पे इमेज की क्वालिटी भी देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल सी इमेजेस यहाँ पे दे रहे हैं। बिल्कुल जैसे पिक्सल एनिमेशन के अंदर जो भी आप कार्टून्स देखते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स, बिल्कुल वैसी ही इमेजेस ये जनरेट कर रहा है। तो इसी तरह आपको प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ इस एरिया के अंदर चेंजेस करके आपको अपनी सारी डिजायर्ड इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी इमेजेस जनरेट कर ली है और उनको अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से सेट कर लिया है। तो अब हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए हम इस शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन डाउनलोड के ऊपर जाएंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपको ऑल पेजेस डाउनलोड करने हैं या अगर आप कोई सिलेक्ट डीसिलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप कोई स्पेसिफिक पेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो इमेज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक, तो यहाँ से आप उसको भी सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सारी इमेजेस को एक साथ डाउनलोड करूंगी। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिमिट को सिलेक्ट कर लूंगी एंड देन डन के ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। तो इमेजेस यहाँ पे हो गई है हमारी जनरेट। तो अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है वॉइस ओवर। तो भाई वॉइस ओवर के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना वॉइस ओवर यूज करें, खास करके जब आप वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप अपना ही वॉइस ओवर यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आप 11 लैब्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को 11 लैब्स यूज करना नहीं आता है तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने 11 लैब्स के सारे फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पे कैपकट का यूज करने वाली हूँ। कैपकट पे आपको आना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है और आपकी सारी इमेजेस को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पे आपके पास सारी इमेजेस इंपोर्ट हो जाएंगी और अब हमें इनको सबसे पहले अरेंज करना है इनकी ऑर्डर के हिसाब से कि कौन सी इमेज पहले आएगी कौन सी इमेज बाद में आएगी, तो उस हिसाब से आपको इसको अरेंज कर लेना है। तो इमेजेस को अरेंज करने के बाद अब हमें इसका एक्सपेक्ट रेशियो को सेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको आपकी इंडिविजुअली सारी इमेजेस को अपने रेशियो के हिसाब से सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी सारी इमेजेस को अपने एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से सेट कर लिया है। तो अब इसके अंदर हमें डालने हैं कुछ इफेक्ट्स और फिल्टर्स। फिल्टर्स में यहाँ पे मैं जाऊंगी, सबसे पहले ये फिल्टर्स है, इसको मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मेरे पास काफी सारे फिल्टर्स आ जाएंगे। तो इसमें से मैं यहाँ पे क्लियर 2 फिल्टर सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगी और एज यू कैन सी आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। क्लियर फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको टिक कर रही हूँ। ये करने के बाद आपके पास फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया है, बट यहाँ पे सिंगल इमेज के ऊपर ये अप्लाई हुआ है, तो इसको हम सारी इमेजेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं इसमें कुछ अच्छी सी एनिमेशंस को ऐड करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लिप के ऊपर क्लिक करूंगी एंड देन मैं जाऊंगी यहाँ पे एनिमेशंस के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको काफी सारी बेसिक एनिमेशंस मिल जाएंगी, इन एंड आउट एनिमेशंस मिल जाएंगी और कॉम्बोज भी मिल जाएंगे। तो इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉम्बो का जूम इन सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं इसको क्लिक करूंगी एंड ये हमारे पास इस पूरी इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे सेकंड क्लिप को भी क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक पेंडुलम इफेक्ट। तो बस इसी तरह से आपको बाकी सारे क्लिप्स के ऊपर भी एनिमेशन को अप्लाई करना है, जिससे कि आपकी वीडियो और भी ज्यादा इंगेजिंग हो जाएगी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी क्लिप्स के ऊपर अच्छे से एनिमेशंस को अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे मैं टिक को क्लिक कर दूंगी एंड यहाँ पे हमारी सारी एनिमेशंस सेव हो गई है। तो अब ये वीडियो कुछ इस तरह से लगेगी। एज यू कैन सी हमारे पास काफी अलग अलग तरह से एनिमेशंस आ रही है। इसमें अगर आप एडिशनल ट्रांजिशंस भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको इसको क्लिक करना होगा, तो आपके पास काफी सारे ट्रांजिशन के ऑप्शंस भी आ जाएंगे जो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना वॉइस ओवर और बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर देना है। बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं या आप अपना भी जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग suno.ai, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम एज्यूम करते हैं कि वीडियो हमारी डन हो गई है, तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस देखा आपने हमने कितनी इजीली सिर्फ कैनवा प्रो का यूज करते हुए एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर क्रिएट किया और उससे हमने एक पूरी 3D एनिमेशन मूवी क्रिएट की। तो मेरी ये पूरी कोशिश रही कि मैं आपको सारा मेथड इजीली और अच्छे से समझा सकूं। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरीज है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अदर देन दैट वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe.